Hello everyone, this is Sayyid Farhan Ali and welcome to our channel GeoCC. So friends, in previous video we have discussed noun and its gender, and in this video we have some rare masculine and feminine gender. जी हाँ दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ 20 मैस्कुलिन और उसके फेमिनिन जेंडर निकाले हैं जो बहुत ही रेयर हैं और अक्सर ही ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको मैस्कुलिन ये जेंडर वाले टॉपिक में दो जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर जो कुछ रेयर होते हैं, जैसे बॉय का गर्ल, ये तो आपको सभी को मालूम है, राइट। तो इनके कुछ जो रेयर होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और दूसरा न्यूटर जेंडर में, ठीक है, क्योंकि न्यूटर जेंडर में जो नॉन लिविंग्स होते हैं समटाइम्स दे आर पर्सनिफाइड, ठीक है, एज लिविंग बीइंग उनको माना जाता है। तो वहाँ पे उसमें मैंने आपको पहले से बता दिया है, ठीक है ना। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए विदाउट मेकिंग एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सम रेयर मैस्कुलिन एंड देयर फेमिनिन। तो आपका फर्स्ट वन है बैचलर, ठीक है। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर? देखिए यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर दिए हैं, आपको इनके फेमिनिन बताना है। एग्जाम्स में या तो मैस्कुलिन दिया जाता है उसका फेमिनिन पूछा जाता है, या फेमिनिन दिया जाता है उसका मैस्कुलिन पूछा जाता है। तो ये कुछ रेयर हैं जो एग्जाम्स में इनके आने की उम्मीद कुछ ज़्यादा रहती है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैचलर, अब बैचलर का फेमिनिन जेंडर होता है मैड, ठीक है। तो दोस्तों ये ओल्ड आप कह सकते हैं, ये ओल्ड यूजेस में था। और बैचलर का फेमिनिन जेंडर स्पिंस्टर, ठीक है। अब मॉडर्न टाइम में अब बैचलर का होता है स्पिंस्टर, ठीक है। बैचलर कुंवारा, स्पिंस्टर कुंवारी। नेक्स्ट बक, बक का दोस्तों होता है डो। बक जो है ये एक नर खरगोश होता है, या हिरण को भी बोलते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, नर खरगोश और हिरण, नर हिरण दोनों को ही बक बोलते हैं, और बक का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा डो, राइट। नेक्स्ट बुलक, द फेमिनिन जेंडर ऑफ बुलक इज हाइफर। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा बुल और ऑक्स, ठीक है। बुल और ऑक्स, द फेमिनिन जेंडर ऑफ बोथ बुल एंड ऑक्स इज काउ। बुल और ऑक्स का फेमिनिन जेंडर काउ होता है, लेकिन बुलक का फेमिनिन जेंडर हाइपर होता है। अब एग्जाम्स में किस तरीके से पूछते हैं, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ बुलक, और वहां पे काउ भी ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और हम लोग काउ में लगा देते हैं। तो समझिएगा, बुल और ऑक्स का फेमिनिन जेंडर होता है काउ, लेकिन बुलक का फेमिनिन जेंडर होता है हाइपर, राइट। नेक्स्ट है हमारा हार्ट, ठीक है। हार्ट का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा रो, ROE, रो। अब दोस्तों ये हार्ट क्या होता है? हार्ट एक तरीके का हिरण होता है, राइट। एक तरीके का हिरण होता है, नर हिरण, और इसका हो जाता है फेमिनिन जेंडर रो। नेक्स्ट है मंक या फ्रायर, ये चर्च के करेक्टर होते हैं, चर्च के। तो मंक या फ्रायर बोथ फेमिनिन जेंडर हो जाएगा आपका नन, ठीक है। तो मंक का भी नन होगा और फ्रायर का भी नन होगा। नेक्स्ट है कॉल्ट, ठीक है। कॉल्ट का हो जाता है दोस्तों फेमिनिन जेंडर फिली। जो कॉल्ट है हमारा, ये बछड़े को बोलते हैं, घोड़े का बछड़ा, उसको कॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉल्ट का फेमिनिन जेंडर हो जाता है फिली, ठीक है। इसमें आप काफ अगर ऑप्शन हो तो काफ मत लगाइएगा, कॉल्ट का फिली होता है। नेक्स्ट अर्ल, ठीक है। अब देखिए अर्ल जो है वो एक उपाधि होती है ना। ऐसे इंग्लैंड में ये उपाधियाँ होती हैं, जैसे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है ना, जिसको डेडिकेट करके शेक्सपियर ने सोनेट लिखी थी, और अर्ल ऑफ शरे है ना, जिसने ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस करी थी इंग्लैंड में। तो ये अर्ल उपाधियाँ होती हैं कहाँ की? इंग्लैंड की। तो अर्ल का फेमिनिन जेंडर हो जाता है काउंटेस, राइट। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ अर्ल? काउंटेस, ठीक है। राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुपर टेट में ये आया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था, और राम का मोस्टली, और एक ऑप्शन उसमें सीता भी दिया हुआ था। तो मोस्टली स्टूडेंट ने, लगभग 95 स्टूडेंट ने सीता ही ऑप्शन लगाया था, लेकिन नहीं, राम यहाँ पे है भेड़, जो नर भेड़ होती है उसको रैम बोलते हैं, राइट। और इसका आपका फेमिनिन होता है यू, राइट, यू, फीमेल शिप को बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका है स्टैग। स्टैग का दोस्तों फेमिनिन जेंडर होता है हिंड। स्टैग भी एक तरीके का हिरण ही होता है, ठीक है। आप उसको बारहसिंगा भी कहते हैं कुछ लोग। फिलहाल ये स्टैग का आपका क्या होता है? हिंड। और नेक्स्ट आपका है विजर्ड, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजर्ड का व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजर्ड? विजर्ड का दोस्तों होता है विच, ठीक है, विच। विच इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजर्ड। अब देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा और अगर करते तो व्हाट इज द मेल मैस्कुलिन जेंडर? व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विच? तो
ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता। अब देखिए विच का अगर आपको मैस्कुलिन जेंडर पूछा गया और उसमें अगर आपको ऑप्शन दिया गया घोस्ट, तो आप फट से घोस्ट पे टिक कर देंगे। देखिए यहाँ समझिएगा, देख मैं वही बता रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने 20 निकाले हैं, आप इस तरीके से और भी निकाल सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए विच जो है वो फेमिनिन जेंडर होता है, राइट, और इसका मैस्कुलिन जेंडर होता है विजार्ड। अब आप कहेंगे घोस्ट क्या होता है, तो ये घोस्ट जो होता है ना, घोस्ट ये कॉमन जेंडर है, ठीक है ना, कॉमन जेंडर है, ना तो ये मैस्कुलिन है और ना ही फेमिनिन है ना, ये कॉमन जेंडर है। तो विच का अगर आ जाए तो आप विजार्ड लगाएंगे, ना कि घोस्ट लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर, ठीक है। सर का आपका होता है मैडम, नॉट मैम, मैम नहीं होगा। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ सर? मैडम, ठीक है। नीग्रो, फेमिनिन जेंडर ऑफ नीग्रो इज निग्रेस, निग्रेस, ठीक है। जो मोस्टली जो अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे उनको नीग्रो बोलते थे, ठीक है। ये एक सिस्टम था, अपार्थाइड सिस्टम था, बहुत ही खराब सिस्टम था अफ्रीका का फिलहाल। तो नीग्रो जो अफ्रीका के ब्लैक पीपल थे उनको नीग्रो बोलते थे, तो नीग्रो का फेमिनिन जेंडर हो जाता है निग्रेस। नेक्स्ट ड्यूक, ड्यूक ये भी एक उपाधि होती है इंग्लैंड की, तो ड्यूक का फेमिनिन जेंडर हो जाता है डचेस। जी हाँ दोस्तों, डचेस। नेक्स्ट है हमारा टेस्टेटर, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। टेस्टेटर होता है वसीयत करता, जो वसीयत कर दी जाती है, ठीक है, किसी को विरासत दिखाना हो ये वगैरह। तो टेस्टेटर का फेमिनिन जेंडर हो जाता है टेस्टेट्रिक्स, टेस्टेट्रिक्स, राइट। तो जो वसीयत करता होता है और वसीयत करती, टेस्टेट्रिक्स। नेक्स्ट आपका है जार, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसको TSAR भी लिखा जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ TSAR जार या CZAR जार। ये जो है बिफोर 1917, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन से पहले जो वहाँ के एम्परर हुआ करते थे रशिया के, याद रखिएगा, उनको जार नाम दिया जाता था। जैसे आपने सुना होगा जार निकोलस सेकेंड, है ना। तो मतलब 1817 से पहले, रशियन रेवोल्यूशन से पहले जो वहाँ के एम्परर होते थे उनको जार की उपाधि दी जाती थी, जार बोला जाता था। तो फिलहाल जार या TSAR भी इसको मोस्टली लिटरेचर में लिखा जाता है। तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा दोस्तों? ज़ैरीना, क्या हो जाएगा? ज़ैरीना, ठीक है। या आप TS से भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो म्यूट हो गया था। चलिए यहाँ से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीनियर, सीनियर मतलब महोदय। इसका फेमिनिन जेंडर होता है सीनोरा, यानी श्रीमती या महोदया। नेक्स्ट है हमारा सुल्तान, द फेमिनिन जेंडर ऑफ सुल्तान इज सुल्ताना। नेक्स्ट जेंटलमैन, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ जेंटलमैन? जेंटल वूमेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मास्टर, ठीक है। तो द फेमिनिन जेंडर ऑफ मास्टर इज मिस्ट्रेस। एंड लास्ट वन इज गैंडर, गैंडर इज हंस, द फेमिनिन जेंडर ऑफ गैंडर इज गूस। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ रेयर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। आज के लिए इतना ही।